देखिए, ये सहराजा गांव में हैं हम। ये पवई थाना क्षेत्र का गांव है और कुछ इनके पड़ोसी से आबादी की जमीन का विवाद है। अब क्या है मामला, आइए इसको हम तफ्तीश से जानते हैं। क्या मामला है आपके बीच में? सर, ये जमीन हमारी है, आज नहीं सदियों से, बाप दादा के जमाने से जो है ये जबरदस्ती जो है आदमी बुला करके पुलिस द्वारा जो है कब्जा किया जा ये रहा कौन सी जमीन है? है। ये जमीन सारी हमारी है, जो है जितनी जमीनें खाली है इधर सब टोटल हमारी है सर। जी जी। जितनी खाली जमीन है सब टोटल हमारी है। इसके 1991 में 1976 में दोनों दो बार जो है दीवानी चली हुई, दोनों बार का दीवानी का कागज हमारे पास है। तो इस पे क्या हो रहा है? पड़ोसी की तरफ से क्या हो रहा है? ये पड़ोसी जो है वो जबरदस्ती जो है कब्जा कर रहा है, गुंडा बदमाश बुला करके पुलिस द्वारा। अभी इसकी आपने कहीं शिकायत पुलिस थाने या चौकी में? पुलिस चौकी भी दिया, एसडीएम को भी दिया, एसपी को दिया, डीएम को दिया, जो है मुख्यमंत्री को भी दिया, सबको हमने दिया। जो है साहब एक बार नहीं, ये तीसरी बार बनवा रहे हैं जबरदस्ती और दीवानी भी चल रही है। अच्छा, इस पे कार्रवाई कुछ हुई कि नहीं हुई अभी तक? अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग बनवा रहे हैं, जो है रुक रहा है, बन रहा है, रुक रहा है, बन रहा है, एक ही हो रहा है। अभी क्या अभी इस मौके पे कुछ इन्होंने शुरुआत की थी इस पर? फिर जो ये चालू किए हैं। अच्छा, तो इसके लिए आपने फिर शिकायत की कुछ किसी पुलिस द्वारा शिकायत की गई, पुलिस आकर के कुछ ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है, वो चुपचाप चली गई आकर के। देखिए, इनकी शिकायत है कि पुलिस को हम बार बार, देखिए जमीन का जो स्ट्रक्चर है ये है, इस जमीन के स्ट्रक्चर पर इनको खासकर ऐतराज है और इसी का इनके पड़ोसी से विवाद है। इनका मामला, इनका कहना है कि हमने दीवानी में मुकदमा किया था, दीवानी में दो बार मुकदमे, इन्होंने तारीख भी बताई हुई है इनके मुताबिक। और ये तारीख थी जो है दीवानी। अच्छा, अब ये मुकदमा मौके हालात पे है जी। और अभी इससे पहले एक पुलिस ने भी रिपोर्ट लगाई थी। जी, पुलिस भी रिपोर्ट लगाई है जी। वो उस रिपोर्ट भी नहीं मानने को तैयार है ना, पुलिस काम कर रही है। अच्छा, उसमें क्या पुलिस ने दिशा तय की है? जी, पुलिस ने दिशा तय की है कि उस नाली से जो है दक्षिण जालिम निसार हुसैन रहेंगे, उत्तर जालिम दिलशाद हुसैन, यानी जो सरकारी नाली है। जी, सरकारी नाली नहीं, उनके घर की मेन नाली है, घर की मेन नाली। अच्छा, उनकी नाली। जी, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इस दिशा में ये सारा मामला इनकी मुताबिक कि जो है वो एक नाली है, इनके घर की नाली है और नाली की दिशा पर पुलिस ने एक रिपोर्ट लगाई थी। और तब तक के लिए कि जब तक ये मुकदमा चल रहा है, जब तक अदालत से फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई ना करें और नहीं तो इन लोग को शांति व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं है। ये शांति व्यवस्था में रहकर अपना काम करेंगे और तब तक इस मामले पर कोई काम नहीं होगा। यही बात है। क्या अभी जो आज का मामला है, आज का ताजा मामला क्या है? जी, आज का ताजा मामला है साहब, फिर से जुड़ैया हो रही है उसी दीवानी। जी, जमीन पे देखिए जो जुड़ाई चालू है। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम निसार हुसैन। अच्छा, ये सामने वाली पार्टी का नाम? दिलशाद हुसैन। दिलशाद, यानी निशार और दिलशाद। निशार जी की एप्लीकेशन है, वो वही थाने में पड़ी हुई है और वो लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं पड़ोसी को, और वो पड़ोसी भी रुकने की कोशिश में नहीं है। और ये मामला काफी चूंकि विवादित है और इस पर संज्ञानता पे ये इनका कहना है। आपका कहने के मुताबिक कि पुलिस की कार्रवाई से अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अब तक की कार्रवाई से सब क्या संतुष्ट है? संतुष्ट है कि मतलब जो है रोज बन रहा है, रोज बिगड़ रहा है, रोजाना पुलिस जो है आ रही है, कुछ बोल नहीं रही है, इनको इजाजत देती है कि तुम बनवाओ, जो है मिल करके पुलिस वाले काम कर रहे हैं। तो आज फिर इन्होंने कार्रवाई शुरू की? आज को फिर काम शुरू किया, जो है फिर बवाल मचा हुआ है जो है। और कम से कम 50 लोग जो है, 30-40 लोग घर के अंदर आकर के बिठा ले गए जो है सब काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, को फोन कराया आ गए। ये मामला गुंडा बदमाश बाहर से बुलाया गया जो मारपीट करने के लिए, बनवाने के लिए। जी। अब इनका आरोप कहां तक सही है, सच्चाई क्या है, ये तो स्पेशल जांच में पता लगेगा। इनके कुछ दस्तावेज हमको इन्होंने दिए हैं, अब उस दस्तावेज को हमने भी पढ़ा है। आखिर कार्रवाई किस हिसाब से होती है, आखिर इनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अब विपक्षी का भी क्या कहना होगा उससे भी हम अब बात करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट पर अभी आप नजर बनाए रखिएगा। ये सहराजा गांव की एक स्पेशल रिपोर्ट है। आपसी अभी हम सहराजा में हैं और एक आबादी की जमीन का विवाद है और उस विवाद में दोनों पक्षों, एक पक्ष से अभी हमने बयान लिया है और अब दूसरे पक्ष से हम बयान ले। वो पक्ष कह रहा है कि जमीन मेरी है और इस पर दूसरा पक्ष जबरदस्ती दीवार बना रहा है। अब हम दूसरे पक्ष से बात करते हैं कि आखिर उनके लिए ये मामला क्या मामला है? सर, ये मामला ये है कि हमारी ज़मीन है, पुरानी खिड़की है, हमारा बरसों से आना जाना, हमारी मतलब ज़मीन है। ये देखिए सरकारी नाली है, सरकारी नाली इस पर हम है, सरकारी नाली इस पर वो है, लेकिन ये हमको जबरदस्ती बनने नहीं दे, दमगाई कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सैयद दिलशाद हुसैन है सर। जी सर। तो और हमको दबंग बना रहे हैं। दबंग ये देख लिए उनका घर कैसा है और हमारा घर कैसा है, देख लिए सब गिरा हुआ है सब कुछ। ये जबरदस्ती कर रहे हैं, बनने नहीं देने सर।
तो इसकी शिकायत आपने भी कहीं की? थाने पे किए थे सर, वहाँ पे आए थे इंस्पेक्टर साहब, बोले ठीक है इनको 10 दिन के स्टे पेपर लेके आए। इनको सामने वाली पार्टी बोले थे अगर तुम्हारे पास स्टे पेपर तो इनका काम रुकेगा, नहीं तो ये सही है, इनको बनने दीजिए। फिर भी ये जबरदस्ती करे, कोई वो मानते नहीं, पुलिस आती है मानती नहीं है। जी जी सर। उनके मुताबिक कि ये दीवानी में मुकदमा चल रहा है। तो दीवानी में मुकदमा चल रहा है सर, उसमें तो बना ही सकते हैं ना सर। स्टे पेपर लेके आए, स्टे में बंद कर देंगे काम। अब पुलिस भी आके प्रशासन भी बोले, पुलिस वाले गुंडा बता रहे हैं, पुलिस वाले मिलकर कर रहे हैं। क्या आपके बीच कभी समझौता हुआ? समझौता हुआ था, पहले हुआ था, लेकिन वो समझौता कोई मानने नहीं है। जब सामने वाला नहीं माना तो हम भी नहीं मान रहे हैं। वहाँ पे ईटा गजा हुआ था, ईटा हटाने के लिए बात हुई थी, वो भी नहीं हटा। प्लस वहाँ कब्जा कर रहे हैं और वो हटाने के लिए बोल रहे हैं तो मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गुंडा बना रहे हैं हमको। तो कहाँ से फैसला, किस बात का फैसला माने जाए? ये आप देखिए, ये सर ये सरकारी नाली है और ये रास्ता है, रास्ते इस पार हम है, रास्ते उस पार वो है। उनका मतलब ही नहीं है उनको आने का। जो ये पूरी जमीन बता रहे हैं हमारी है, ये जमीन उनकी है ही नहीं, किसी की नहीं है। हाँ, ये कब्जा कर रहे हैं, लेकिन हमसे मतलब नहीं है। हमारी जो हमको मिल जाए बस वही बेहतर, बस। ये विवाद आपके बीच कब से कब? ये करीबन 5-6 साल हो गए सर। 5-6 साल से? जी सर। तब से बराबर कोई ना बराबर कोई... नहीं सर, हमें वो कुछ बोला नहीं था। जब वो कुछ करते हैं तब ये अटक के डालते हैं। ये साल भर की दीवार उठी हुई है, साल भर से मच चल रहा है। उसके पहले ईटा रखते थे, हम लोग कुछ बोलते नहीं थे। जब उनको बोल रहे तो वही बात मानने की धमकी दे रहे हम लोग। मुझे भी डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से दिखाएंगे, हल्का सा कागजात वगैरह चाहिए। एक जरा सा इसका भी आप थोड़ा सा ले लीजिएगा। इन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत की, उन्होंने एक आख्या लगाई हुई है और SHO फॉर्मिंग को इस मौके को देखने की बात कही है। अब चूंकि विवादित आबादी का मामला है, चूंकि अब न्यायालय में ये मामला है, अब इनके बीच उनके क्या मामला है और इनके मुताबिक कि यहाँ स्टे नहीं है तो हम कुछ कर सकते, वो कहते हैं कि यहाँ पर दीवानी चल रही है। बात स्टे पर फंसी है, पुलिस भी कह रही कार्रवाई के लिए। तो जहाँ तक मामला है, चूंकि अब इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, बस ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों के साथ न्याय हो सके, पुलिस भी वही कार्रवाई करे कि जिससे दोनों पक्ष मुतमईन हो जाएं और आपसी, क्योंकि आपसी सुलह पर या आपसी समझौते पर अगर पुलिस और प्रशासन यानी उप जिलाधिकारी महोदय अगर इंगित करते हैं तो शायद ये मामला बड़ी आसानी से निपट सकता है। बाकी हम आपको अगली रिपोर्ट में इस बात को दिखाएंगे कि आखिर ये मामला सुलझा कैसे। हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां मिलती है आपकी हर जरूरत के सामान। आपको अगर उम्दा फर्नीचर चाहिए, सोफा सेट और खासकर आपको अच्छे बेड चाहिए तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। आपको हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ स्पेशली फ्रिज, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल, और हम प्लास्टिक की कुर्सियों के भी माहिर हैं। जहां तक ऑफर की बात है, हमारे लिए वर वधु के लिए स्पेशल ऑफर है और वो ऑफर स्पेशल पैकेज का है। साथ ही हम होम डिलीवरी भी फ्री करते हैं। तो आप हमारा पता नोट कर लें, हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, आजमगढ़। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट करें 9616494347।